हाय माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है जी आप लोगों का। उम्मीद होगी कि आप सब ठीक होंगे। तो जी जश्न आज़ादी आप लोगों को मुबारक हो। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा डिज़र्ट। इतना यमी और टेस्टी बनता है, तो लाजमी आप बनाएं और उसी दिन पर दिखाएं। और आपसे बच्चे भी खुश तो बड़े भी खुश हो जाएंगे। आपने 3 कप दूध लेना है और उससे आपने इतना उबालना है ताकि ये आधा रह जाए और इसके ऊपर मलाई आ जाए। ठीक है, इतना आपने इसे उबालना है और गाढ़ा करना है। गाढ़ा लाजमी करना है क्योंकि इससे आपका जो ये मज़ेदार सा डिज़र्ट है ना, इतना मज़ेदार बनेगा, रिची बनेगा। मैं आपको क्या ही बताऊँ। इसके अंदर आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। अगर चीनी नहीं डालना चाहते, स्किप करना चाहते तो कंडेंस मिल्क डाल दें। और उसके बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। तकरीबन मैंने 6 टेबल स्पून चीनी ली है। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से भी आप चीनी डाल सकते हैं। लेकिन जी इसमें 6 टेबल स्पून तो बिल्कुल परफेक्ट है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ज़्यादा डालने की। लेकिन अगर आपके घर में कुछ ज़्यादा ही शौकीन है मीठा ज़्यादा खाने की, ज़्यादा क्रेविंग होती है उनको, तो आपने 8 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। ठीक है, 8 चम्मच भी चीनी के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और आपने इसे इतना मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है बिल्कुल, ताकि ये हमारा जो दूध है जूमने लगे, जिस तरह 14 अगस्त पे हम लोग जूमेंगे। तो जी ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। उसके बाद में क्या करेंगे, दूसरी साइड पे आएंगे हम। तो हम लेंगे तकरीबन 5 टेबल स्पून कस्टर्ड। जी हमने ये वनीला कस्टर्ड नहीं लिया है, जो बनाना कस्टर्ड होता है वो ही लिया है। उसके बाद में जी आपने इसके अंदर डाल देना है तकरीबन हाफ कप के बराबर दूध। दूध नहीं ऐड करना चाहते तो कोई मसला नहीं, इसके अंदर आप पानी ऐड कर दें। पानी ऐड कर दें इसी क्वांटिटी का जितना आपको मैंने बताया, हाफ कप के बराबर इसके अंदर आप पानी डाल देंगे। और इससे जी इतना मिक्स करेंगे, इतना मिक्स करेंगे कि मैं आपको क्या ही बताऊं, बस मिक्स करना है आपने। ठीक है, और बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट बनता है। लाजमी 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 जी आप बनाएं, आपके बड़ों को, आपके बूढ़ों को, आपको भी खुद को पसंद आएगी। तो कल 14 अगस्त है, मैं आप लोगों को पहले से ही एडवांस में मुबारकबाद दे देती हूँ। आप लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। उसके बाद में देन आपने ये देखिए, हमारा जो दूध है बिल्कुल अच्छी तरह से खोल रहा है, अच्छी तरह से उबल रहा है। जैसे हमारा गुस्सा उबलता है उसी तरह से आपने इसे दूध को भी उबालना है। देन उसके बाद में आपने क्या करना है, जो हमने मिक्स किया था कस्टर्ड, ये देखिए ऐसे लग रहा है कि पेशावरी आइसक्रीम नहीं होती, उसी तरह से ये बना है हमारा कस्टर्ड। तो ये अच्छी तरह से मिक्स कर दे, बिल्कुल इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। अगर इसके अंदर लम्स हुए ना, फिर आप लोगों की खैर नहीं, सारा कस्टर्ड खराब हो जाएगा, लम्स लम्स हो जाएगा। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके सारा मिक्स कर देना। चम्मच को इतना चलाना है तब तक जब तक आपके हाथ दर्द ना करे और आप कहें ये क्या हो गया, आपने तो हमें बहुत ही मेहनत करवा दी। तो जी आपने लगातार मिक्स कर, लम्स ना बने। अगर लम्स बन भी जाता है तो मैं हूँ ना आप लोगों के पास। आपने क्या करना है, विस्कर लेना है, जो जिसे हम अंडा वगैरह फेंटते हैं या दही वगैरह, उससे अच्छी तरह से विस्क करना है। आप जिसे विस्क करेंगे ना, इसके लम्स जो है ना बिल्कुल गुम हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। तो आपने इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक पकाना है ताकि जी इसके अंदर जो कस्टर्ड का कच्चापन है वो बिल्कुल निकल जाए। इसके अंदर आपको इलायची डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर बनाना का फ्लेवर होता है, उसका ही अपना अलग फ्लेवर होता है। बिल्कुल भी मत डालना इलायची, अपना कस्टर्ड को बिल्कुल मत ख़राब करना। ठीक है, आपने कस्टर्ड को ख़राब नहीं करना है बिल्कुल भी। तो ये देखिए, जो हमारा कस्टर्ड है बिल्कुल लावा की तरह उबल रहा है, टपक टपक कर रहा है, बिल्कुल लावा की तरह उबल रहा है। तो इसी तरह से जैसे आप लोगों का और मेरा गुस्सा उबलता है, उसी तरह से ये भी उबल रहा है। ठीक है, तो ये तकरीबन मुझे इसे पकाते हुए 10 से 8 मिनट गुजरे हैं और ये बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। ठीक है, गाढ़ा होने चाहिए, क्योंकि अगर इसमें दूध ज़्यादा होगा और हम ये चीज़ें ज़्यादा डालेंगे तो जी इसका मज़ा ही अलग आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जी हमने ये वाला कलर है लिया है, जेल वाला जो कलर होता है, जेल कलर होता है वो डाले। वो वाला में जेल कलर भी आपके पास ना हो तो जो इजीली जो पुड़ियों में मिलता है वो ही आपने ये ग्रीन वाला कलर डाल देना है, ताकि इसका अच्छा सा प्यारा सा लुक आना चाहिए, ताकि हमें ऐसा लगे जैसे हमारा फ्लैग होता है, जैसे हमारा झंडे का कलर है, वही कलर इसमें आना चाहिए जी।
क्योंकि कस्टर्ड में इतना अपना कलर नहीं होता। इसलिए आपने 1-2 ड्रॉप्स आपने डाल देना है ताकि अच्छी तरह से इसका कलर निखर के आ जाए बाहर, जिससे आप लोगों की खूबसूरती निखर के आती है बाहर। और आपने अब क्या करना है, थोड़ा और मज़ीद पकाना है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें, कमेंट लाजमी किया करेंगे आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और जी आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में लाजमी बताया करें। बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो जी इस कस्टर्ड जब गाढ़ा होता है ना, इसकी एक पहचान ये होती है कि आपको धीरे धीरे गिराए तो समझे आपका कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हमने फ्लेम ऑफ कर दी थी। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आपने किसी भी ट्रे में डाल देना है। थोड़ा ठंडा हो गया था, ज़्यादा ठंडा नहीं है। उसके बाद में जी कोकोनट का बुरादा होता है जो वो हम लेंगे, जैसे कि कोकोनट होता है वो लेंगे, ठीक है। और एक साइड पे हमने ये वाइट कलर इसका बनाना है। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आपके लिए और मैं चीज़ बता देती हूँ। आपने क्या करना है, आप जी चॉकलेट को मेल्ट करके पाइपिंग बैग में भर के वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है। वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन ये आसान तरीका है। आपको कोई भी ये वाली चीज़ वो वाली पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, इसलिए इससे बेहतर है कि आप वो काम ना करें। ये वाला काम आसान और सिंपल है, और ये है सिंपल रेसिपी, आसान रेसिपी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी तो आप यही कोकोनट का बुरादा एक साइड पर डाल दें और इस फ्लेक का वाइट वाला जो पोर्शन होता है वो बना लें। तकरीबन जी इसके अंदर 2 चम्मच आराम से चले गए थे हमारे कोको पाउडर के। अगर कोको पाउडर भी नहीं डालना चाहते, चॉकलेट भी नहीं डालना चाहते, तो आपने क्या करना है, काजू को बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है मिक्सी में चलाकर, और उससे भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। फ्लेक का जो हमारा निशान होता है एक साइड वाला वो बना सकते हैं, और बिल्कुल आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। उसके बाद में आप अच्छी तरह से सारा ये बुरादा इसके अंदर डाल देंगे, और ये बिल्कुल ठंडा है, नॉर्मल सा, सिर्फ थोड़ा सा गर्म है, पूरा ठंडा हो चुका था। हम ठंडा होने तक वेट करेंगे, उसके बाद में इसके ऊपर डालेंगे। या आप क्या करेंगे, कॉर्नफ्लावर और कॉर्नफ्लावर का भी गोल बनाकर उसके ऊपर डाल सकते हैं। बिल्कुल वैसे भी बच्चों के स्कूलों में आप देखें फंक्शन वगैरह चलेंगे होंगे, या आप अपने घर या मेहमान वगैरह आएंगे उस दिन पर घूमने के लिए, तो वो अच्छा होगा आप ये अच्छी सी चीज़ बनाकर उनके सामने सर्व करिए कि आपकी वाह वाही हो जाए, वाह क्या फ्लैग बनाया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये चॉकलेट चिप्स होते हैं मेरे पास, वो वाला चॉकलेट था, वाइट चॉकलेट था, लेकिन वो उसकी एक्सपायर डेट जो थी ना वो आ चुकी थी, तो ख़राब हो चुका था। ये भी एक मेरे लिए प्रॉब्लम हो गया। इसलिए आपने क्या करना है, आपके पास अगर चॉकलेट चिप्स हो या चॉकलेट हो वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो मैंने कोशिश की थी ये मून बनाने की, लेकिन मुझसे इतना अच्छा नहीं बना। आपसे अच्छा बनेगा। फिर भी मैंने बहुत ही कोशिश की, तो ये फिर भी थोड़ा सा अच्छा बना था। कमेंट में ज़रूर बताना कि ये चाँद है जो वो अच्छा बना है या नहीं। उसके बाद में जी मैंने पहले टिश्यू रख दिया था इसके ऊपर कट करके, क्योंकि इससे स्टार मुझसे बन नहीं रहा था। तो फिर क्या हुआ, वो टिश्यू बेचारा उड़ गया और टिश्यू जो था हमारा वो उड़ गया। उसके बाद में मैंने क्या किया, फिर उसके बाद में जी मैंने क्या किया, वही चॉकलेट को पिघला कर यहाँ स्टार इस तरह से बना लिया। लेकिन ये भी ठीक ही बना था, हमारा स्टार बहुत ही प्यारा लग रहा था। तारा और चांद दोनों अच्छे ही बने थे, और अच्छा ही फ्लैग लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये हमारा जो फ्लैग जो मैंने बनाया था। और जी आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया, और आगे भी ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और आप लोगों की बड़ी मेहरबानी कि आप मैंने मेरे वीडियो को फुल वॉच करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।